बादब बामुलाहजा में फजल इमाम मलिक। प्रधानमंत्री का लेह दौरा चैनलों पे छाया हुआ है, दिन भर छाया रहा। बहसें हुई, डिबेट हुए, चर्चा हुई और सियासी एंगल भी तलाशे गए इस दौरे के, और सामरिक एंगल भी, कूटनीतिक एंगल भी। कई एंगल से, कई नजरिए से इसे देखा गया। कई एंकर तो बम बम थे भारतीय भाजपा के प्रवक्ताओं की तरह ही। लेकिन इस दौरे में के बीच ही उत्तर प्रदेश की वो खबर कहीं गुम सी हो गई, जहां पुलिस के 8 जवान शहीद हुए हैं। एक गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश में गई हुई पुलिस के 8 जवान उनके गुर्गों द्वारा मारे गए हैं, उनकी खून बहाया गया है। लेकिन चैनलों में ये खबर कहीं उस प्रमुखता से नहीं दिखाई दी। शायद इसकी वजह यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन उत्तर प्रदेश में है। अगर भाजपा की जगह ये घटना किसी दूसरे प्रदेश में होती, किसी कांग्रेस शासित राज्य में होती, या किसी दूसरे शासित राज्यों में होती, जिस तरह से पालघर के में 2 साधुओं की हत्याओं पर कोहराम मचाया, बवाल मचाया चैनलों ने, अगर वो उस तरह की घटनाएं इस तरह की घटना महाराष्ट्र में हुई होती, तो चैनल दिन भर कटघरे में खड़ा कर देते उद्धव ठाकरे। लेकिन योगी आदित्यनाथ को किसी ने कटघरे में नहीं खड़ा किया। वैसे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए चुनौतियों भरा रहा शुक्रवार का दिन। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या हुई, गोलियों से उन्हें भून दिया गया। और प्रयागराज में 4 ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई। इससे यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। और अगर सच पूछे, माफ करे, ये राम राज नहीं, ये जंगल राज है। और यही असली जंगल राज है। हम उस यूपी की बात कर रहे हैं जहां कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में बीती रात 25,000 के इनामी बदमाश को पकड़ने गए पुलिस दल पर हमला होता है, और एक डीएसपी सहित 3, जिनमें 3 सब इंस्पेक्टर सहित 8 पुलिस वाले को अपराधियों की गोलियों का शिकार होना पड़ता है। यह अपने आप में बड़ी खबर, लेकिन राष्ट्रीय चैनलों में तो सिर्फ एक ही चेहरा चमक रहा था। कहीं किसी चैनल ने कानपुर की घटना में सरकार को कटघरे पे नहीं खड़ा किया। 8 पुलिस वाले तो शहीद हुए हैं, लेकिन 6-7 पुलिस वाले इस घटना में घायल भी हैं, जो अस्पताल में हैं। और उन पुलिस वालों पे जिस तरीके से हमला हुआ, उससे आशंका है कि बदमाशों को पुलिस की दबिश की भनक मिल गई थी। यानी अंदर का ही भेदी कोई था, जिसने पुलिस को वाले के दबिश की खबर गैंगस्टर विकास दुबे को दिया था, जिसके बहुत राजनीतिक पहुंच है। भारतीय जनता पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी तक उसकी पहुंच की बात की जाती रही है। तो जाहिर है कि जब उससे भनक मिली कि दबिश देगा, रात में पुलिस उसे पकड़ने आ रही है, तो उसके लिए तैयार, पुलिस को रोकने के लिए बदमाशों ने पहले से ही तैयारी कर ली थी। जेसीबी से रास्ता रोक दिया गया था, और फिर अचानक छत से फायरिंग शुरू कर दी गई। यानी जिस तरह की बातें हम तक फिल्मों में हम देखते रहे, या फिर सीरियल्स में हम देखते रहे, लगभग उसी तरह की कुछ घटना, उसी तरह का कुछ दृश्य कानपुर में दिखाई दिया, या जिसे सुन रहे हैं हम। ये पुलिस दल जो है विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई थी, वो कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं था। उस पर दर्जनों केस है, और दर्जनों के इस आदमी के साथ तो ये है कि इस आदमी ने थाने के अंदर एक मंत्री का दर्जा प्राप्त किए भाजपा नेता की हत्या कर दी थी। लेकिन इसका बाल बांका नहीं हुआ, और ये छूट या रिहा हो गया, क्योंकि कोई गवाह नहीं मिला। थाने के अंदर हत्या हो जाती है, हत्या थाने के अंदर विकास दुबे नाम का शख्स करता है, लेकिन वो चूंकि कोई गवाह नहीं मिलता है, और इसे छोड़ दिया जाता है।
ये 2001 की घटना है। राज्य मंत्री संतोष शुक्ल की हत्या की थी। और उससे पहले भी बताया जाता है कि उससे पहले भी पुलिस वालों सहित कई लोगों की हत्या वह कर चुका है। विकास पर 60 से ज्यादा मामले दर्ज है। वह प्रधान और जिला पंचायत सदस्य भी रह चुका है। इसके खिलाफ 52 से ज्यादा मामले यूपी के कई जिलों के थाने में चल रहे हैं। जैसा मैंने कहा है कि उसके सभी सियासी दलों में अच्छी खासी पैठ थी। संतोष शुक्ला की हत्या के बाद पुलिस उसके पीछे पड़ी। कई महीनों तक वो फरार रहा और तब इस सरकार ने इसके सर पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया था। पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के डर से अपने खास भाजपा नेताओं की शरण में गया, जहां उन्होंने अपनी कार में बिठाकर उसे लखनऊ कोर्ट में उससे सरेंडर करवाया। कुछ महीने जेल में रहने के बाद इसकी जमानत हो गई। विकास दुबे के बारे में कहा जाता है कि फिलहाल वह भाजपा के साथ ही जुड़ा हुआ था, लेकिन इसी दल के एक विधायक से इसकी नहीं पड़ रही थी। जाहिर है कि बहुत सारे सवाल हैं इस पुलिस वालों के मारे जाने या शहीद होने को लेकर। और ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि पुलिस लगातार जिस तरह की कार्यशैली रही है, बेकसूरों मजलूमों को फंसाने की कार्यशैली, अभी पुलिस यूपी में एक अलग तरह का नरेशन चल रहा है। पुलिस एक अलग तरह की कार्यशैली कर रही है। जिस तरह दिल्ली में पुलिस कर रही, सीए और एनआरसी के विरोधियों के खिलाफ लगातार वो कार्रवाई कर रही, लगभग उसी तरह की का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस भी कर रही है। पत्रकारों पे मुकदमे कर रही है, यहाँ तक कि पूर्व आईएएस अफसरों के खिलाफ भी मुकदमे कर रही है, क्योंकि वो लोग सरकार की से सवाल पूछ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में पुलिस की कार्यशैली अभी ऐसी है, उस पर सवाल खड़े होने लाजिम है। आखिर क्या वजह थी कि और कैसी तैयारी के साथ विकास दुबे को पकड़ने गई थी कि सब कुछ स्वाहा हो गया, पुलिस वाले गुंडों का शिकार हो गए, अपराधियों का शिकार हो गए। इससे कानून व्यवस्था की लचर कानून व्यवस्था का पता चलता है। और जाहिर है कि अखिलेश यादव से लेके कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी तक ने इस पे बड़े सवाल उठाए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी सवाल उठाया और कहा कि ये कानून व्यवस्था है, गुंडे इनकाउंटर कर रहे हैं पुलिस का। पुलिस उत्तर प्रदेश का ये हाल है। और लगभग यही स्थिति बिहार की भी है। बिहार में भी कुछ दिन पहले पुलिस पर गश्ती दल पर हमला किया था और पुलिस वाले की हत्या कर दी थी। तो ये लगातार अपराधियों का बोलबाला उत्तर प्रदेश में भी है और बिहार में भी देखा जा सकता है। और कानपुर ही नहीं, प्रयागराज में ही एक परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। एक परिवार के एक सदस्य गंभीर हालत में जख्मी है। ये घटना पटेल नगर के शुकुल गांव की है। यहाँ रहने वाले विमलेश पांडे अपने परिवार के साथ घर में सोए हुए थे। सुबह गांव के लोगों को हत्या का पता चला तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस पहुंची तब उसने विमलेश के पूरे परिवार देखा कि पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। एक व्यक्ति जिंदा था, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया है। हालांकि इस हत्याकांड से हर किसी कोई हैरान है, क्योंकि ये परिवार गरीब था। परिवार के मुखिया विमलेश पांडे पेशे से वैद्य थे, जड़ी बूटी बेचते थे और उसी से परिवार का पालन पोषण करते थे। लोगों का कहना है कि परिवार का किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। 4 ब्राह्मणों से इलाके में तो आक्रोश है, लेकिन जो चैनल कल चीख चीख कर कह रहे थे ब्राह्मणों की हत्या, ब्राह्मणों की हत्या, वो योगी राज में 4 ब्राह्मणों की हत्या पर भी चुप है। अगर पालघर में 2 साधुओं की हत्या अपराध है, तो एक दिन में 8 पुलिस वालों और 4 ब्राह्मणों की हत्या उत्तर प्रदेश में ही उतनी ही बड़ी अपराध है। और योगी सरकार को भी इसी तरह कटघरे में खड़ा करना चाहिए, जिस तरह की उद्धव ठाकरे सरकार को चैनलों ने कटघरे में खड़ा किया था। उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो आंकड़े आए हैं वो अपने आप में डराने वाले अपराध के आंकड़े कि यूपी राज्य में अपराधी बेखौफ, किसी ने हेडिंग लगाया कि यूपी राज्य में अपराधी हुए बेखौफ। 27 दिन में 39 हत्याएं, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, कासगंज और कई जगहों को लेकर कहा गया कि हत्याएं हो रही हैं। एक और के किसी ने सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज ने कहा कि मात्र 12 दिन में सामने आई 70 से अधिक आपराधिक घटनाएं। तो जाहिर है कि एक बड़ा सवाल
सरकार के माथे पर ही नहीं है, पूरी कानून व्यवस्था पर है कि किस लचर तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है कि पुलिस वाले मारे जाते हैं। हालांकि बाद में योगी आदित्यनाथ कानपुर गए और उन्होंने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वो एक जो रटा रटाया जुमला होता है, हर जगह हम सुनते हैं। शहीद पुलिस वालों के परिवार परिजनों को सांत्वना भी दी और फिर सीमाओं को सील कर सघन अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन विकास दुबे अभी तक पकड़ से बाहर है। उनका क्या होगा, क्योंकि एक बहुत उन्हें सियासत में भी रसूखदार माना जाता रहा है। कांग्रेस ने लगातार हमला कर रही, चूंकि कांग्रेस अभी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ताकत के साथ उभर कर सामने आई है, जो सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलनरत है, सरकार पर लगातार हमले कर रही है। जाहिर है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी फिलहाल हाशिए पर दिखाई दे रही हैं, जबकि कांग्रेस ने लीड ले रखा है योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने में। उसने एक छोटी सी वीडियो भी तैयार की है, आप वीडियो देखें और इस कानून व्यवस्था पे उत्तर प्रदेश में जो लोग लगातार मारे जा रहे हैं, उन पुलिस वालों को, जो 8 पुलिस वाले शहीद हुए, उनको हम नमन करते हैं, उन्हें सलाम करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सवाल करते हैं योगी आदित्यनाथ से कि कानून व्यवस्था की लचर स्थिति कब तक बरकरार रहेगी और पुलिस क्या सिर्फ सीए और एनआरसी विरोध करने वालों पर ही कार्रवाई करती रहेगी, या विकास दुबे जैसे बहुत सारे जो अपराधी हैं उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होगी, या सिर्फ दिखावा किया जाएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको ये बातें ठीक लगी हो, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जंगलराज ने जमाया कानपुर पे कब्जा। 30 दिनों में 10 वारदातों से चरमराई कानून व्यवस्था। योगीराज में खूंखार अपराधों से थरथराया कानपुर। कानपुर के बर्रा क्षेत्र में घर के बाहर दबंगों को गाली गलौज करने से मना करना एक परिवार को महंगा पड़ गया। दरअसल एक परिवार ने जब घर के सामने शराब पीकर गाली गलौज कर रहे दबंगों का विरोध किया तो दबंगों को गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से में ट्रैवल एजेंसी संचालक के घर में घुसकर परिवार के साथ मारपीट की। कानपुर से आ रही है बड़ी खबर। व्यापार के लेन देन को लेकर युवक से हुआ विवाद को लेकर युवक को जहर देकर की हत्या। दबंगों पर लगाम लगाने में नाकाम योगी सरकार।